फाइनली आरसी कार आ गई है। और ये देखो, ये है LOT की तरफ से आती हुई, इसको बोलते हैं लेजेंड ऑफ टॉयज़। और इस कार का हम लोग 5-7 दिन से वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी डिलीवरी थोड़ा सा लेट थी। अमेज़ॉन के थ्रू ये मंगवाया है। और किसने आपको गिफ्ट दिया ये? हाँ, आपका बर्थडे गिफ्ट है ये। क्यों? किसने दिया बताओ? ये बताओ, आप बताओ। चाचू। अरे वाह, इतना एक्साइटेड ये इतने दिनों से, बट अभी थोड़ा सा देर हो गई मुझे इसको देखते देखते, तब तक इसने पन्नी फाड़ दी है, बट हमने निकाली नहीं है। आर्यन मेरा फ्रेंड है 14 और मैं भी आऊँ, और चलो इसकी अभी बॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सिंग नहीं, अनबॉक्सिंग करते हैं। उसके ऊपर रैप था ना, सिर्फ एक पन्नी चढ़ी हुई थी और कुछ नहीं था। और ये इस पैकेज में आई है, तो इसको अभी हम खोल रहे हैं फर्स्ट टाइम। सो ये देखो आप। एक्साइटेड? हाँ। सो ये कुछ इस तरीके से ये कार आई है। वाह, सो ये देखो, गोल्डन कार आई है। सो ये कार है, और इसके नीचे ये ऐसे करके रिमोट इसके संग ये साथ में आया है। सो ये देखो आप, ये है इसका रिमोट, ठीक है। सो इसमें आप एक व्हील दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से ये स्पीड आगे पीछे करने का, आई थिंक इससे रेस भी इंक्रीज़ होती है, अभी वो चेक करेंगे। मैंने आज तक ऐसे रिमोट से कभी कार नहीं चलाई, और मैं भी काफ़ी टाइम से मेरा मन था, मतलब 4-6 महीने 1 साल कह लो, कि मेरे जब से मैंने एक ट्रेक्सास की जो RC कार्स देखे हैं वीडियोस पे, इतना मन था यार कि मैंने कहा यार ऐसे एक रिमोट होना चाहिए, है ना। यूँ भी एक LED लाइट्स भी दी है, 2 बटन दिए हुए हैं, और एक ऑन एंड ऑफ, और ये व्हील है, और ये आगे पीछे। सो ये स्टैंड है, आप इसको आप ऐसे रख सकते हो। अब ये देखते हैं हम कार। सो यहाँ पे भी ऑन एंड ऑफ का बटन दिया हुआ है, और ये देख रहे हो अब ये 4 ये LED लाइट्स हैं। तो जब हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ से भी लाइट आएगी और इस साइड से भी लाइट आएगी, और इसकी ये दोनों लाइट भी ऑन होती हैं, और पीछे तो होती है, ठीक है। तो इसको करते हैं अब ऑन, क्योंकि अब सब्र नहीं हो रहा है। और ये जो है ये ड्रिफ्ट कार है, तो इसलिए इसके जो व्हील्स हैं ये ड्रिफ्ट वाले टायर्स हैं। जनरली जो टायर आते हैं उसमें रबड़ लगी होती है। मैं एक और आपको कार दिखाता हूँ। तो ये भी एक रिमोट कार है, बट ये नॉर्मल वाली है। तो इसमें जो ये टायर आप देख रहे हो, इसमें रबड़ वाले टायर्स हैं। एक और अभी मुझे गाड़ी नहीं दिख रही, नहीं तो आपको दिखाता। उसमें बिल्कुल फ्रेश टायर है। ये चला के थोड़े से घिस गए हैं, ठीक है। ये यूवी डेली चलाता है, डेली, ठीक है। तो इसके आप व्हील्स देखो, ये थोड़े से चिकने वाले हैं, ठीक है। टायर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं ड्रिफ्ट वाले। एक इसमें एक यूज़र मैनुअल आया, इसमें लिखा है घोस्ट। तो आपको अगर रीड आउट करना है कैसे कार चलती है। सो इनकी एक ना सीरीज़ है लेजेंड ऑफ घोस्ट, जो जितनी भी इसमें कार है उसके लिए इन्होंने एक छोटी सी एक कॉमिक बुक बनाई हुई है। तो अगर बच्चों को अगर रीड करना हो तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसको भी करते हैं हम साइड में। अब इसके अंदर आता है तो ये एक लाइसेंस आता है इस कार के संग, विच इज़ LOT कार्स। तो ये एक ना लाइसेंस ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं जितनी भी इनकी कार्स हैं। तो ये एक पूरी हॉबी कार नहीं है। जो RC कार आती है उसमें हॉबी कार आती है, इसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे कि हॉबी क्यों बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमें ये मिला है, इसको आप प्लेस कर सकते हो कहीं पे भी, और आप अपनी ड्रिफ्ट की जो आपकी स्किल है वो आप दिखा सकते हो। मतलब इसमें स्क्रू और इसमें सेल वगैरह आए हुए हैं रिचार्जेबल, तो वो भी हम रिमोट में डालेंगे। ये हैं 4 टायर्स, जो कि नॉर्मल वाले टायर है, रबड़ वाले। तो ये मैं अभी नहीं ओपन कर रहा क्योंकि हमें करनी है अभी ड्रिफ्ट। सो ये देखो, ये एक स्क्रू पे टाइट था, ये मैंने ओपन किया है अभी, जो रिमोट है। और यहाँ पे ये 2 सेल को हमें इंसर्ट करना है। ये 2 सेल हैं जो मतलब विदाउट रिचार्जेबल हैं, जो इसमें हम डालेंगे। सो ये हमने सेल डाल दिए, और इसको हम करते हैं लॉक, और इसको ऐसे बंद। जैसे स्क्रू कर देंगे हम टाइट, यहाँ से ऑन। सो ये लाइट यहाँ पे ऑन हो गई है, आई थिंक पेयरिंग मोड में शायद। कार में भी हमें सेल डालना है दूसरा वाला। सो ये भी हमने सेल इसमें लगा दिया है, और एक बार चेक कर लेते हैं कि जब मैं इसको ऐसे पकड़ा हुआ हूँ तो कार नहीं चल रही, जब मैं छोड़ दे रहा हूँ तो कार के टायर मूव हो रहे हैं, जबकि इसको न्यूट्रल पे रहना चाहिए ना। और जब मैं इसको आगे कर रहा हूँ तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलत है, क्या है। सो ये देखो, अभी अपने आप ऑटोमेटिकली ना सही हो गया। देखो अभी ये न्यूट्रल है, अभी नहीं चल रहा। इसको मैं पीछे करूँगा तो ये आगे जा रही है कार, ये देखो। और जब मैं इसको ऊपर उठाऊँगा तो ये पीछे जा रही है। तो ये ऑटोमेटिकली अभी मैंने ऑन ऑफ किया तो ये अपने आप ही सही हो गया। माइट भी हो सकता है कुछ इसमें डिफेक्ट हो, मैं फिर भी एक बार इनको इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि ऐसा नहीं होना कि ये बाद में ये ख़राब ही हो जाए। तो इसलिए हम इन्फॉर्म कर देंगे। और इसकी लाइट अभी ऑन नहीं हो रही हैं। ओह, सो ये देखो,
ये जो बटन था ना एलईडी लाइट, एक बार प्रेस किया तो आगे की लाइट्स ऑन हो गई हैं जो इसके फॉग लैंप्स हैं, और दोबारा प्रेस करता हूँ तो अब नीचे की भी लाइट्स ऑन हो गई हैं, ठीक है, और आगे की लाइट्स ऑन है। सो ये देखो आप कितनी सही लग रही है। यू भी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। सो इसमें ये एक चार्जर भी निकला है। भाई क्या ड्रिफ्ट मार रही है कार, अमेजिंग। ओ सो भाई ये तो मुझे कार चलाने भी नहीं दे रहे हैं, और दोनों लड़ रहे हैं। भाई पहले मैं चलाऊं तो एक एक मिनट के गैप में दोनों रिमोट चेंज कर रहे हैं। सो हमें 4 से 5 दिन तो हो चुके हैं इस आरसी कार को चलाते हुए। आज हम बात करने वाले हैं इस कार के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्या इसके बढ़िया पॉइंट्स हैं। जनरली ये जो आप कार्स जो रिमोट वाली लेते हो, चाहे वो ये हो, चाहे इसके बहुत सारे जो रिमोट्स आते हैं, वो ऑलमोस्ट 1000 रुपये, 800 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये में मिल जाती है। ये हमने ली थी 2100 रुपये में। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे इसके रिमोट की। सो ये रिमोट देखो, जनरली जो आपने रिमोट्स देखे होंगे बहुत ज़्यादा सिंपल टाइप के आते हैं। सो जैसे ये रिमोट, ठीक है, ये इस टाइप, ये छोटा रिमोट है, थोड़ा बड़ा रिमोट है। तो इस कार के बारे में भी हम बात करेंगे। तो इसके साथ ये रिमोट मिला था, और एक जो आपने रिमोट्स और भी देखे होंगे वो इस टाइप के आते हैं। तो इसमें एक बीच में बटन होता है, जिसमें आप प्रेस करोगे उसके जितने भी मोड्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स बाद वो ऑटोमेटिकली वो मूव अपने तरीके से करता रहेगा। और इसका ये जॉयस्टिक होती है, और जॉयस्टिक भी थोड़ा सा ऐसी होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का रहता है, ठीक है। इसका जो रिमोट है जनरली आपने जो और महंगी कार्स में देखा होगा कंपैरेटिवली, उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत वन ऑफ द बेस्ट है, बट ये पकड़ने में जो इसका फील आता है, जो चलाने में मतलब ऐसे लेफ्ट और राइट, ठीक है, तो इसका अलग ही मज़ा है। इससे आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये जो कार है, दूसरा पॉइंट इसका जो मैं बता रहा हूँ, 20 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड चलती है, बहुत तेज़ है। मतलब लिटरली इनके कंपैरिजन में आप बात करोगे तो ये कहीं पे भी नहीं है। इसके जो टायर्स हैं वो एक साथ मूव करते हैं। तो ये देख रहे हो, इसके चारों टायर मूव कर रहे हैं। मैं पीछे करता हूँ, इस कार को देखो आप, ये मैं आगे कर रहा हूँ, ये मैं पीछे कर रहा हूँ। जनरली ये जो कार होती हैं इसमें सिंगल मोटर होती है पीछे की तरफ, इसमें डुअल मोटर है, इसलिए इसमें पीछे के सिर्फ टायर मूव कर रहे हैं। और जब आप इसको पीछे की तरफ मूव करते हो तो बहुत तेज़ जाती है, जब आप आगे चलाते हो तो ये स्लो चलती है। ऑब्वियसली प्राइस का भी डिफरेंस है, तो हमें वो क्वालिटी यहाँ पे मिल रही है। और इसका एक बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि ये जो है इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है। हमने इसके संग इतनी बार दीवार पे, सोफ़े के नीचे, या किसी एल्यूमिनियम लोहे पे, हर जगह हमने इसको ना तोड़ फोड़ तो कर दी है। इवन ऊपर से नीचे भी गिरी है, मतलब मैं कहूँगा कि 2 से 3 फीट से इसको नीचे भी कई बार गिर चुकी है, क्योंकि वो भी कभी कभार ना टेबल के ऊपर रख के ऐसे चला देता है। अभी आप इसकी कंडीशन आप खुद देख सकते हो। सो अब हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की, ठीक है। नेगेटिव पॉइंट पहला तो ये, कभी कभार रिमोट अनसिंक हो जाता है। हम जैसे ऑन करेंगे तो इसके टायर बाय डिफ़ॉल्ट मूव कर रहे होते हैं, तो हमें कभी ऑन ऑफ करना पड़ता है इसको रीसेट करने के लिए। पता नहीं है इसमें इशू है या ऐसे ही आता है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे इस टायर को अगर आपको किसी एक एंगल पे रोकना है, फॉर एग्जांपल अभी मैं स्ट्रेट चला रहा हूँ, अब मुझे हल्का सा मूव करना है, फिर या पूरा मूव कर देना है, तो ऐसा नहीं है इसमें। इसमें आप जैसे ही हल्का सा भी मूव करोगे तो वो पूरा ही मूव होता है। ये देखो, हल्का सा भी मैं करूँगा तो नहीं मूव होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो और महंगी उन कार्स में ये आ रहा है फीचर, बट इसमें नहीं है, ठीक है। सो ये पॉइंट मुझे लगा अब बताना चाहिए, तो मुझे फील हुआ कि ये कार में फ़ीचर होना चाहिए एनीवेज। और तीसरा सबसे मेन नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस कार को लेके लगा वो ये है, इस कार में अगर आपको चार्ज करना है तो ये देख रहे हो यहाँ पे ये टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, तो इसको आप कभी भी ऊपर से ही चार्ज कर सकते हो, बार बार इसका सेल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अटैचेबल नहीं है इसका सेल जो इसके अंदर लगा हुआ है। सो इसका दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो कि सबसे मुझे मेन लगता है, मतलब इस कार में मुझे और कोई वैसे मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी है चलाने में, ड्रिफ्ट मारने में, स्पीड में, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। इवन रिमोट में तो कहूँगा हर चीज़ बढ़िया है। बट सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये देखो आप, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है
और जब हम इसको यहाँ से ओपन करेंगे भी तो इसमें जो सेल लगा हुआ है, जो बैटरी है, वो डिटैचेबल नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर से ही चार्ज होती है और थोड़ी देर में चार्ज हो जाती है, फिर आप इसको चला लो। बट इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, इसको बार बार जब भी ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो आप यहाँ से अनस्क्रू करोगे, फिर खोलोगे, फिर सेल निकालोगे इसका, और सेल निकालने के बाद ये एक वायर दिया हुआ है जिसमें आपको इसमें आपको ये बार बार जो उसकी बैटरी है यहाँ पे अटैच करके फिर USB प्लग में लगानी पड़ेगी, और जब वो चार्ज हो जाएगी फिर से आप इसको खोलोगे, फिर लगाओगे और स्टार्ट करोगे। तो ये मुझे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा। और अभी तक हम जो इसकी बैटरी जो हमने टेस्ट करी है वो मेरे को लगा अच्छी है बैटरी। बाकी मुझे इसका आइडिया नहीं है, कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि इसकी जो बैटरी है वो कितने टाइम में चार्ज होती है। तो हम जनरली इसकी बैटरी जब निकालते हैं तो यहाँ पे जब भी आप इसको प्लग करोगे तो यहाँ पे लाइट जल जाती है, और जब वो लाइट ऑफ हो जाएगी इट मीन्स वो बैटरी फुल चार्ज हो गई है। तो ये इसमें एक ऑलरेडी इनबिल्ट इन्होंने एक सेंसर लगाया हुआ है कि जैसे ही वो बैटरी चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी लाइट बंद हो जाती है, फिर से आप इसको इंसर्ट करो और यूज़ करो। और अगर आपको इसको ऊपर का ही खोलना भी है, दो मतलब ये मेटल के वायर्स हैं, दो पीछे और दो आगे, इन केस अगर आपकी कार की ये लाइट्स नहीं ऑन हो रही हैं, कुछ ख़राब हो गई है, तो इसको आप निकाल के खोल के और किसी भी इलेक्ट्रिकल जो भी बंदा काम करता है उससे आप इसको फिक्स करा सकते हो। ये कार कोई भी एज ग्रुप के लोग चला सकते हैं, और इस कार को अगर आपको लेना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हो। इस कार का नाम है LOT घोस्ट कार, ठीक है। इसकी एक राइडर भी आती है, फ्लेयर भी आती है, तो ये घोस्ट है क्योंकि इसके ग्राफिक्स कुछ इस टाइप के हैं। मुझे बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करो और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चलो फिर बाय बाय।